हर हर महादेव। सहयजः प्रजाः सृष्ट्वा सहयजः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेश अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो अस्विष्ट कामधुक् वो अस्विष्ट कामधुक्। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। कहने का भाव यह है कि प्राणियों के स्वामी भगवान विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। जी हाँ, मानव जीवन द्वारा ही अर्थात इस मनुष्य शरीर द्वारा ही हम भगवत धाम को जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई और जन्म नहीं है, कोई और योनि नहीं है। केवल मनुष्य ही भक्ति द्वारा भगवत को प्राप्त कर सकता है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध है, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। जी हाँ, यह बात शाश्वत सत्य है कि हम भगवान को भुलाए बैठे हैं। हम अपने असली मकसद को भूल बैठे हैं। मनुष्य जन्म का वास्तविक लक्ष्य केवल भगवत धाम को जाना है। इसीलिए ईश्वर ने मनुष्य जन्म प्रदान किया है, लेकिन हम सब भोग वासनाओं में इतने उलझे रहते हैं कि हम अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो जाते हैं। यहाँ प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं, हर एक के त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव केवल यह समझ सके कि विष्णु को कैसे प्रसन्न किया जाए, कैसे भगवत धाम को प्राप्त किया जाए। इस प्रकार से यज्ञ करे जिससे वे इस जगत में, इस संसार में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके। इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। लेकिन बद्ध जीव सभी भौतिक वस्तुओं में इतना आकर्षित हो जाता है, वह भौतिकता को ही सच मान लेता है। वह भगवत धाम की ओर अग्रसर नहीं होता। यहाँ भगवान स्वयं कहते हैं कि मनुष्य जन्म केवल भगवत धाम की प्राप्ति के लिए ही मिला है। श्री भागवत में भी कहा गया है कि इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कली काल में कर पाना सहज नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और इस कीर्तन द्वारा, नाम कीर्तन द्वारा, नाम जप द्वारा भगवत को पाया जा सकता है, क्योंकि कलयुग में केवल नाम प्रधाना।
इस कलयुग में नाम जप द्वारा ही मनुष्य भगवत को प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई राह नहीं है।